हेलो दोस्तों, अमरीश इलेवन टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि 3 पोल कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे करते हैं और काम कैसे करता है, जो कि 3 फेस के सिस्टम में लगा होता है। जो 3 फेस यूनिट होता है एयर कंडीशनर, उसमें लगा होता है 3 पोल कॉन्टेक्टर। अगर सिंगल फेस होता है उसमें ड्यूल पोल लगा होता है या फिर सिंगल पोल लगा होता है। आज हम समझेंगे 3 पोल कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है और उसे कैसे चेक करते हैं कि 3 पोल कॉन्टेक्टर सही है या फिर खराब है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। हेलो दोस्तों, अमरीश इलेवन टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास 3 पोल कॉन्टेक्टर, जो कि 3 फेस यूनिट में काम करता है। जो 3 फेस कंप्रेसर होता है उसमें काम करता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि सिंगल पोल कॉन्टेक्टर और ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे करते हैं और काम कैसे करता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को केवल बताऊंगा। उस समय मेरे पास कॉन्टेक्टर नहीं था 3 फेस का, 3 पोल कॉन्टेक्टर नहीं था, इसलिए मैंने सिंगल पोल कॉन्टेक्टर और ड्यूल पोल कॉन्टेक्टर के बारे में बताया था। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास 40 एम्पियर का है। ये 40 एम्पियर लेता है 240 वोल्ट। 240 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे भी होते हैं जो 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होते हैं, कुछ 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अभी काम कैसे करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास कॉइल का पॉइंट है, 2 पॉइंट। हर एक कॉन्टेक्टर में ध्यान रखिए, हर एक कॉन्टेक्टर में इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं कॉइल के। ये हमारा मेन सप्लाई का है L1, L2, L3, क्योंकि ये 3 फेस का है इसलिए इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। जो डबल पोल कॉन्टेक्टर होता है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल फेस या लाइन 1 लाइन 2। जो सिंगल पोल कॉन्टेक्टर होते हैं सिर्फ उसमें सिंगल पोल होते हैं, सिंगल पोल, इसको पोल कहते हैं। देखिए 1 2 3 इसको पोल कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पे 3 फेस देने के लिए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 देने के लिए ये इसको कहते हैं पोल। जो ड्यूल पोल होते हैं उसमें 2 पॉइंट होते हैं और जो सिंगल पोल कॉन्टेक्टर होता है उसमें सिंगल पोल होते हैं, केवल ये पोल होते हैं। कुछ होता है कि 4 पोल के होते हैं, जैसे कि 3 फेस के बाद भी हमें अगर क्रैंकेस हीटर भी चलाना होता है तो यहाँ पर उसे कनेक्ट करते हैं। एक और आता है, ये पोल और सिंगल आता है वो 220 के लिए, वो यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं खांचा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे डालते हैं वो 4 पोल बन जाता है फिर, क्योंकि 3 फेस तो ये डायरेक्ट कंप्रेसर में जाता है हमारा 3 फेस। लेकिन एक और क्रैंकेस हीटर चलाने के लिए जो कि कंप्रेसर के साथ में ही और इस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट रहता है, इसलिए यहाँ पर एक और पोल लगाते हैं। तब वो इसके साथ में जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बटन। जब इसे हम सप्लाई देते हैं, इसके कॉइल को सप्लाई मिलती है तो ये पॉइंट नीचे चला जाता है ऐसे। तो यहाँ पे जो सप्लाई रुकी रहती है वो सप्लाई पार करके कंप्रेसर को दे देता है। इसके साथ में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट, ये भी नीचे दब रहा है इसके साथ में। तो एक और जब पोल यहाँ पे लगाते हैं तो उसके साथ में क्रैंकेस हीटर भी या फिर कुछ भी आप चलाना चाहें इसके साथ में तो वो भी स्टार्ट हो जाता है साथ में। अब देखिए यहाँ पे इसे जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इनपुट सप्लाई देते हैं एक तरफ से, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इनपुट सप्लाई देते हैं और यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकाल लेते हैं दूसरी तरफ से, T1 T2 T3, जो कि कंप्रेसर को डायरेक्ट जाता है। या फिर आप मोटर चलाना चाहते हैं इस कॉन्टेक्टर से तो मोटर चला सकते हैं, कंप्रेसर चलाना चाहें तो कंप्रेसर चला सकते हैं। यही इसका सप्लाई होता है कि एक तरफ से हम सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से आउटपुट सप्लाई निकाल लेते हैं दूसरी तरफ से। L1 L2 L3 इनपुट सप्लाई देते हैं और T1 T2 T3 इसको आउटपुट सप्लाई निकाल करके कंप्रेसर को देते हैं। अब इसे चेक कैसे करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल के पॉइंट होते हैं। किसी भी कॉन्टेक्टर हो, चाहे सिंगल पोल हो या ड्यूल पोल हो या फिर 3 पोल हो कॉन्टेक्टर हो, उसमें कॉइल दिए रहते हैं। ये एक कॉइल का पॉइंट है,
जो कि मैग्नेट बना के इस कॉन्टैक्टर को ऑन करता है। तो ये हमारा 220 का है। और हाँ, इसे ऑपरेट करने के लिए ध्यान रखिए, इसे हम तो डायरेक्ट सप्लाई देंगे 3 फेज़ का। यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ पे 3 फेज़ का कनेक्शन देंगे। लेकिन इस रिले को रिले नहीं, इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पीसीबी से कनेक्शन है, वो हमारे रिले से आएगा। जो इंडोर में पीसीबी लगा होता है वो ऑपरेट करता है, वो पीसीबी इसको स्टार्ट करता है। जब पीसीबी को सप्लाई जब आउट करता है और उसके रिले लगा होता है, रिले जब आउट करता है सप्लाई, तो उसकी सप्लाई यहाँ पे आती है। एक न्यूट्रल तो कहीं से भी दे देंगे, लेकिन फेज सप्लाई जो है यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, ये हमारे रिले से निकल करके आती है, जो कि पीसीबी में होता है। तब ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तब तक सप्लाई यहाँ पे रुकी रहती है। जैसे कि मैं आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ, इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ए वायर मानिए। और कुछ हमारे दोस्त ये भी होते हैं जो कि कोई भी जैसे पार्ट होते हैं, स्पेयर पार्ट कोई भी एयर कंडीशनर का होता है, उसका प्राइस पूछते हैं। आज मैं प्राइस बताऊंगा। पिछली बार मैं रिले के बारे में बताया था, पीसीबी रिपेयर करने के बारे में बताया था, उसका प्राइस नहीं बताएगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा इसका प्राइस क्या है और रिले का प्राइस क्या होता है। दोनों का प्राइस मैं आज बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए, इसे चेक करने के लिए मैं न्यूट्रल और फेज देता हूँ, क्योंकि 220 का है ये। ध्यान रखिए, अगर आपका 12 वोल्ट का है या फिर 24 वोल्ट का है तो आप 220 करंट कभी भी मत देना उसमें, क्योंकि इसका कॉइल शॉर्ट हो सकता है, फिर ख़राब हो जाएगा। कॉन्टैक्टर आपको फेंकना पड़ेगा, इतना महंगा कॉन्टैक्टर होता है, फेंकना पड़ेगा आपको। इसलिए जितना वोल्ट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा होता है, जहाँ पे ये एक कॉइल का ये कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है 2 पॉइंट, इसके नीचे लिखा होता है, हर एक कॉन्टैक्टर में लिखा होता है कि कितने वोल्ट का है। अगर यहाँ पे मानिए अगर मिट गया है, वैसे तो लिखा रहता है हर एक कॉन्टैक्टर में, अगर मिट गया है तो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए 240 वोल्ट तक ये ले सकता है। 240 वोल्ट पे ये स्टार्ट होगा। अगर 220 वोल्ट रहे, 230 वोल्ट रहे, 210 वोल्ट रहे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखा रहता है हर एक कॉन्टैक्टर में। यहाँ पे भी सकते हैं, ये इस डिब्बे में था, इस कॉटन में था, शायद दिख नहीं रहा अच्छा से, यहाँ भी दिखा, इस कॉटन में था ये कॉन्टैक्टर हमारा। और कितने का ख़रीदा इसमें भी लिखा हुआ है, मैं भी बताऊँगा। पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए कैसे स्टार्ट होता है। ये जो मैं वायर लगाया हूँ, ये हमारे इंडोर के पीसीबी के रिले से निकल करके आ रहा है। ये 2 पॉइंट रिले जब हमारा कमांड देता है तब ये हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है। तब तक ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक रिले से कमांड नहीं मिलेगा इसको। तो ये मैं रिले का कनेक्शन, अब देखिए हमारे पीसीबी से कनेक्शन आ रहा है। मैं लगाता हूँ इसको लाइट में। अभी आप साउंड सुनिए कि साउंड इसका कैसे सुनाई देता है जब ये स्टार्ट होगा। देखिए कैसे स्टार्ट हुआ ये। देखिए स्टार्ट है ये। अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ इस 2 पॉइंट में करंट है, क्योंकि यहाँ हमने इनपुट सप्लाई तो दिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे शायद टेस्टर में आप देख सकते होंगे, लाइट इसमें नहीं जलेगा क्योंकि इसमें कोई सप्लाई नहीं है। आउटपुट सप्लाई भी नहीं है, इनपुट सप्लाई भी नहीं है, इसलिए कोई करंट नहीं यहाँ पे दिखाएगा। सिर्फ इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं कि इस पार से कंटिन्यूटी इस पार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी क्लैम्पमीटर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देगा। अब यहाँ से इनपुट सप्लाई से आउटपुट सप्लाई आउट होगी, यहाँ से आप सुन सकते हैं। और दूसरा पोल भी ये आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तीसरा पोल ये भी आउटपुट सप्लाई दे रहा है। इसलिए तीनों पॉइंट हमारे आउटपुट सप्लाई दे रहे हैं। यानी हमारा कॉन्टैक्टर नया है, बिल्कुल मैं ख़रीद के लाया हूँ, इसलिए सही है कॉन्टैक्टर, बिल्कुल नया कॉन्टैक्टर है। मैं इसकी सप्लाई ऑफ़ करता हूँ। अब देखिए ऑफ़ हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब देखिए कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है।
तीनों पोल में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो ये बना हुआ है, इसको मैग्नेट करके नीचे दबाता है। मैं ऐसे करके स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको दिखे जब नीचे जाएगा तो। देखिए नीचे जा रहा है, आपको दिख रहा है। मैं सामने रखता हूँ, देखिए नीचे गया। इस तरह से कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है। इसे हम सीधा कर लेंगे। और जब भी आप चेक कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपको करंट ना लगने पाए, क्योंकि बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एयर कंडीशनर के काम करने में या फिर इलेक्ट्रीशियन के काम करने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए आप ध्यान रखें इसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई भी सप्लाई नहीं दिया है। और मेरे पास लाइट नहीं है, लैंप नहीं है कि ताकि मैं आपको लगाकर दिखा सकूं, लेकिन मैं डायरेक्ट मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि इसकी कंटिन्यूटी बन रही है। आप साउंड सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये 3 फेस के हमारे 3 फेस कंप्रेसर के लिए ये 3 पोल कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोल, इसे हम कहते हैं 3 पोल। आप फिर से देख लीजिए, सिंगल पोल, ड्यूल पोल, 3 पोल। 3 पोल कॉन्टेक्टर है। अब इसका प्राइस देखिए, इसका प्राइस क्या है। इस कॉन्टेक्टर को साइड में रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। आप देख सकते हैं 220 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। ये देखिए 208 वोल्ट से 240 वोल्ट पे ऑपरेट होगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्ट से 208 वोल्ट से 240 वोल्ट। इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसका प्राइस देखिए 65 सऊदी रियाल। क्योंकि मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ, इसलिए सऊदी रियाल यहाँ पे दिया गया है। जब भी मैं परचेस करता हूँ कोई भी स्पेयर पार्ट तो सऊदी रियाल हमें देना पड़ता है। अगर इंडिया में इसको परचेस करते हैं तो इंडिया में अगर 65 सऊदी रियाल का अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन करेंसी में तो होता है लगभग 1300 रुपीज़। 1300 इंडियन रुपीज़ होता है 65 रियाल का। कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, कितने का मिलता है, रिले कितने का मिलता है, कैपेसिटर कितने का मिलता है और कॉन्टेक्टर कितने का मिलता है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि ये 65 रियाल का है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो होता है 1300 रुपये। अगर रिले की बात की जाए, जो रिले में परसों में पीसीबी रिपेयर करके मैं चेंज करके दिखाया हूँ, रिले की बात की जाए तो रिले यहाँ पे मिलता है 15 रियाल का, 15 सऊदी रियाल का। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो होता है लगभग 300 के आसपास होगा। जी हाँ, 300 के आसपास होगा अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो। और कैपेसिटर यहाँ पे कितना का मिलता है, 40 एमएफडी का, 40 यूएफए का कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो मिलता है यहाँ पे 20 सऊदी रियाल का। अगर 20 सऊदी रियाल का अगर इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो होता है लगभग 400 इंडियन रुपीज़। इतने का मिलता है कैपेसिटर और रिले और हमारा कॉन्टेक्टर। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।